वृंदावन के पवित्र शहर के पास यमुना नदी के घुमावदार चांदी के घुमावों के साथ बसा एक शांत गांव था जो प्राचीन कदंब के पेड़ों से छाया हुआ था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, श्याम और वीर। यद्यपि वे एक साथ बड़े हुए थे, उनकी आत्माएं उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरह थीं, जो पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं का सामना कर रही थीं। श्याम एक साधारण युवक था जिसका हृदय पहाड़ के झरने की तरह साफ था। वह एक विनम्र माली था जो अपने दिन गांव के वनस्पतियों की देखभाल में बिताता था। कार्य चाहे जो भी हो, उसके होंठ लगातार एक मौन लयबद्ध जप में चलते थे। राधा राधा। उनका मानना था कि यह नाम केवल अक्षरों का संग्रह नहीं था, बल्कि हल्लादिनी शक्ति, दिव्य की आंतरिक आनंदमय ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। इसके विपरीत वीर सांसारिक महत्वाकांक्षा की आग से ग्रस्त था। वह अभिमानी, गणना करने वाला था और हर मानवीय संपर्क को एक लेन देन के रूप में देखता था। सफलता आपके सोने के वजन से मापी जाती है, आपकी प्रार्थनाओं की गहराई से नहीं। वह अक्सर उपहास करता था, खुले तौर पर श्याम की भक्ति का मजाक उड़ाता था। वह अपना दिन गरीब ग्रामीणों के नुकसान पर अक्सर अपने पक्ष में तराजू को झुकाने के तरीके खोजने में बिताता था। निराशा का मौसम एक साल मानसून विफल हो गया। आकाश एक निर्दयी जलते हुए नीले रंग का बना रहा और पृथ्वी टूटे हुए कांच की तरह फट गई। अकाल मंडराने के साथ ही दोनों आदमियों का असली स्वभाव सामने आ गया। वीर, जिसने पिछली कटाई से अनाज जमा कर लिया था, उसे शिकारी कीमतों पर बेचने लगा। वह दिन ब दिन अमीर होता गया, फिर भी उसकी आंखें लाल और बेचैन थीं। वह भोर तक जागता रहा, अपनी बहियों को पकड़े हुए, इस डर से कि चोर या सूखा उसकी किस्मत छीन लेंगे। शाम का छोटा सा बगीचा मुरझा गया था और उसके पास खाने को बहुत कम था, फिर भी उसकी आंखों में एक चमकदार चमक बनी रही। जब वह अंतिम बूंदों का गंदा पानी लेने दूर नदी की ओर चला, तो वह अपने कदमों में फुर्ती के साथ चला। ग्रामीणों ने विस्मय से देखा जब उसने भूखे जानवरों के साथ अपने मामूली हिस्से साझा किए। वह जीवंत आनंद के एक अदृश्य फव्वारे से पीता हुआ प्रतीत होता था, जो कभी सूखता नहीं था। श्याम के लिए राधा नाम एक ढाल थी जिसने निराशा की गर्मी को दूर रखा। वन में एक संयोग एक दोपहर, शहर का एक अमीर जमींदार जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी अलंकृत गाड़ी एक छिपी हुई जड़ से टकरा गई और एक धुरा टूट गया। तपती धूप में फंसे हुए जमींदार घबरा गया। वीर, एक महंगी अनाज की गाड़ी के साथ गुजरते हुए अवसर देखा। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, वीर ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इसके लिए आपको 5 स्वर्ण सिक्के पहले देने होंगे। जमींदार संकट के समय ऐसी स्पष्ट लालच से स्तब्ध था। तभी श्याम पेड़ों से निकला, सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर लिए हुए। स्थिति को देखकर उसने तुरंत अपना बोझ रखा और जमींदार के ड्राइवर की सहायता करने लगा। उसने एक अनोखे ध्यान और एक कोमल मुस्कान के साथ काम किया। राधा का नाम एक ऐसी धुन में गुनगुनाया जो हवा को भी ठंडा कर देती थी। शांति का इनाम। शाम के चारों ओर शांति की स्पष्ट कंपन से जमींदार प्रभावित हुआ। जब काम हो गया तो जमींदार ने उसे इनाम दिया। श्याम ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, यह कहते हुए, एक अतिथि की सेवा करना अपने आप में एक इनाम है बाबू। आश्चर्यचकित होकर जमींदार ने पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं जबकि बाकी सब कड़वाहट से भरे हुए हैं? श्याम ने धीरे से उत्तर दिया, श्रीमान, मेरा हृदय दिव्य नाम में स्थिर है। जब आप अंदर से भरे होते हैं तो दुनिया की शून्यता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जमींदार अपने मामलों के लिए ऐसी ईमानदारी की तलाश में श्याम को अपनी विशाल संपत्तियों का मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया। श्याम का जीवन शांति से उत्पन्न समृद्धि का प्रमाण बन गया। हालांकि वीर ने अंततः अपनी गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को बुरी तरह से कर्जों की एक श्रृंखला में खो दिया और एक अकेला आदमी मर गया। कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो हम जमा करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक संबंध में है जो हमें संपूर्ण रखता है। जब हृदय परमात्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है तो शांति और प्रचुरता उतनी ही स्वाभाविक रूप से आती है जितनी छाया प्रकाश का अनुसरण करती है।